सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का वन शॉट में ऑल पॉसिबल ट्रिक्स। जो मेरा सीरीज चल रहा था उसमें कुछ चैप्टर्स बचे थे, इसके मैंने पहले बनाए थे लेकिन एक साथ मैंने नहीं बनाए थे। तो किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि इसका मेरा छूटा हुआ है, तो मैं आज इस वीडियो में बना रहा हूँ। इसके साथ ही आपको सारे क्लास 11 एंड 12 के बायोलॉजी के 38 चैप्टर के मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज ऑल पॉसिबल ट्रिक्स जो मैं बताता हूँ। एंड केमिस्ट्री के 2 चैप्टर मिलेंगे। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आपको मेरा नंबर भी नीचे मिल जाएगा। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में मुझे जो लगा मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग बेसिक पॉइंट है, इसमें उतने ट्रिक्स नहीं है, लेकिन ध्यान देना आगे मैं 1 मिनट के बाद जो बेसिक के बाद जो ट्रिक्स बताऊंगा वो बहुत काम का, वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो, सबसे पहला है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर commonly called LAB grow in milk and convert it into कर्ड। ये कॉमन सी बात है। दूसरा डो, जो ऑल्सो फर्मेंटेड बाय वे बैक्टीरिया, जो कि हम लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा, इडली, ये सब। अब देखो बेकर्स ईस्ट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है आपको। बेकर्स ईस्ट में देखो मैंने क्या लिखा, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, और यहाँ एक मैंने लिखा है ब्रीवर्स ईस्ट, और ब्रीवर्स ईस्ट में भी मैंने क्या लिखा है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी जो बेकर ईस्ट यहाँ पे है, इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, और ब्रीवर्स ईस्ट आपका यूज्ड फॉर मेकिंग फर्मेंटेड बेवरेजेस। अगर लेकिन क्वेश्चन में आ गया कि सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी यूज्ड फॉर, अगर दोनों ऑप्शन आया तो आप दोनों ऑप्शन कर सकते हो, लेकिन अगर पार्टिकुलर आ गया कि बेकर्स ईस्ट, जहाँ ध्यान में आ रहा है ना, यही आपको यहाँ पे समझना है। बेकर्स ईस्ट यूज फॉर मेकिंग ब्रेड। तो कैसे ध्यान रख सकते हो, तो आप जानते हो कि आप कोई भी ब्रेड हो गया, तो ब्रेड को छोड़ो कि आप केक ध्यान में रखो। केक आप जनरली कॉमनली वर्ड होता है कि आई एम बेकिंग केक टुडे। कोई अगर केक बनाता है तो आप जनरली वर्ड यूज करते हो कि बेक करना, तो वही है बेकर। तो बेकर में आपको ध्यान रखना ब्रेड हो गया, और ब्रीवर्स में आप सिंपल रखना है आपको फर्मेंटेड बेवरेजेस, FB। स्विस चीज, प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी, एस से स्विस है और एस से शर्मानी, तो एस से ध्यान रख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो, और ये बैक्टीरियम है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट, अब आगे आपका आएगा रॉकीफोर्ड चीज। तो यहाँ पे भी ध्यान में आपको रखना है ये कि राइपेंड बाय ग्रोइंग ए स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम, और ये फंजाई का नाम एनसीईआरटी ने नहीं दिया, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी, तो नाम सही है। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ध्यान रखने का, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन एंड विस्की, ब्रांडी, रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ। ये वेरी इंपॉर्टेंट डालो कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कंफ्यूजन होता है, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान में आपको रखना है बियर विदा। आप किसी चीज को आप कॉमनली वर्ड यूज करते हो, चल मैं तुझे विदा करके आता हूँ, चलो तुम्हारा विदाई होगा, छोड़ के आता हूँ, चल तुम्हें छोड़ के आता हूँ, विदा, ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो आपका कोई दोस्त है या आप कोई पार्टिकुलर बंदे हो जिसको बियर पीने की आदत है, तो अब उसके आपको क्या करना है, बियर पीना को छोड़ना है, बियर पीना विदा करना है आपको, बियर विदा करना है। बियर तो आपको समझ में आ गया, बियर हो गया। विदा, WIDA, क्या मतलब है, WI से हो गया वाइन। क्यों W क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा यहाँ विस्की भी है, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा, विदा। आपको क्या करना है, बियर पीना। तो पहला वर्ड तो हो गया, पहला क्या हो गया, बियर, और WI से क्या हो गया, वाइन। ये यहाँ पे क्या होता है, डिस्टिलेशन, और A से एब्सेंट। बियर एंड ये वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ। तो अगर आपको याद रहेगा कि बिना डिस्टिलेशन का क्या क्या है प्रोड्यूस होता है, बियर एंड वाइन, तो आप कर सकते हो ध्यान में, बाकी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। तो इसके जो आगे बताऊंगा ये ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो यहाँ पे, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आगे देखो अब आप, जैसे कि माइक्रोब्स, आपको पता है कि इस चैप्टर माइक्रोब्स हम जनरली कौन से माइक्रोब्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कि ऐसे माइक्रोब जो भी हमारे ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हैं, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो माइक्रोब्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे है कि इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं, जिसमें कि माइक्रोब्स हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ वेरियस केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड, जहां पे आपको सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब मिलेंगे, फिर आपका अल्कोहल, एंजाइम। तो चलिए देखते हैं। तो देखो क्या मैं बता रहा हूं कि माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब क्या करते हैं, माइक्रोब के हेल्प से हम बहुत सारे केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल एंड एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं। तो अब मैंने आपको एक चार्ट के फॉर्म में बताया, तो देखो यहाँ पे एक मैंने बता दिया कि ये उस माइक्रोब का टाइप क्या है, जैसे कि माइक्रोब अलग अलग टाइप के होते हैं, कि कोई बैक्टीरिया होता है, कोई फंजाई होता है, कोई वायरस होता है, कोई प्रोटोजोआ, ऐसे होता है। तो यहाँ पे आपको इस कॉलम में मिलेगा कि उसके टाइप क्या है, उसके बाद है माइक्रोब नेम, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ, और उस माइक्रोब से किस चीज का प्रोडक्शन होता है ये भी है। तो पहला आपका फंगस है, फंगस
एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर। और दूसरा ये क्या प्रोड्यूस करता है, सिट्रिक एसिड। तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना होगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन किससे होगा, एस्परजिलस नाइगर से होता है। और ये एस्परजिलस नाइगर क्या होता है, ये एक फंजाई होता है, फंगस होता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, फैन कैन, फैन कैन, फैन कैन से एप से फंगस हो गया, ए एन से एस्परजिलस नाइगर हो गया, और कैन से सी से क्या हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड, और एन से नाइगर, ये भी सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर। तो ऐसे याद रख सकते हो आप, फैन और कैन। इतना हो गया। अब देखो दूसरा, अब ये याद रखना है आपको कि एक ही फंगस है इसमें, बाकी सब बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया। क्यों है, क्योंकि नाम से ही है, इसके लिए कोई आपको स्पेशल ट्रिक की जरूरत नहीं होगी, जो नाम पे देखो, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर यहाँ बैक्टर बैक्टीरिया, और यहां से आपको पता चल रहा है ये किस चीज को प्रोडक्शन करेगा, तो एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन करेगा। दूसरा आपका बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, नाम से है ब्यूटिलिकम, मतलब ब्यूटेरिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा। और अब लास्ट है आपका बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। तो हम सबको पता है लैक्टोबैसिलस, यहाँ गलती से ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा, लैक्टिक एसिड करना है, गलती से मैं रिपीट कर जाता। इतना हो गया। अब देखो ये तो हो गए कुछ एसिड के बारे में कि कौन कौन सा माइक्रोब से क्या क्या कौन कौन सा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। अब आगे हम देखते हैं। तो देखो अब है फर्दर ईस्ट। तो ईस्ट क्या होता है, देखो ईस्ट भी एक तरह से का फंगस होता है। तो आपका ईस्ट का नाम कौन सा, सैक्रोमाइसिस सेरेवस। ये क्या प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल में, पीछे भी है एनसीईआरटी में। तो आपका नाम जो होता है वो ब्रीवर्स ईस्ट होता है, ये ध्यान रखना, प्रोडक्शन इसका प्रोडक्शन करता है। अब देखो माइक्रोब्स एंजाइम भी प्रोड्यूस करते हैं। तो एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जो होता है, पहला उसका काम क्या क्या है जो दिया हुआ है कि डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। अब क्या करते हैं, इसके वजह से जो आप लॉन्ड्री, जो आपके कपड़े में ऑयल स्टेन्स हो जाते हैं, उसको ये रिमूव करता है इस एंजाइम की हेल्प से। ये हो गया। अब आपका नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि जब आप कोई फ्रूट जूस जो आप मार्केट से लाते हो, एक बॉटल फ्रूट जूस को ले लो और वही फ्रूट जूस आप घर पे बना रहे हो, तो आप देखोगे जो मार्केट का होता है, जो बॉटल फ्रूट जूस जो आप मार्केट से लेते हो, वो ज्यादा क्लीन रहता है एज कंपेयर टू होममेड जूस। वो क्यों होता है, क्योंकि उस जूस को क्लेरिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम, और उस एंजाइम का क्या नाम है, पैक्टिनेजेस एंड प्रोटिएजेस। पैक्टिनेजेस एंड प्रोटिएजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बॉटल जूस जो होता है उसे क्लेरिफाई किस एंजाइम से किया जाता है। तो आपको दो एंजाइम याद रखना है, पैक्टिनेजेस एंड प्रोटिएजेस। इतना हो गया आपका समझ में। अब देखो नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है, और ये जो है ये आपको ये ऐसे चार्ट के फॉर्म में नहीं दिया गया, इसको मैंने ऐसे बनाया ताकि आप आराम से इसे याद कर लो। तो नेम ऑफ माइक्रोब, टाइप ऑफ प्रोडक्शन। तो पहला स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये कोकस वर्ड से आप सबको फैमिलियर हो, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगा, ये बैक्टीरिया होगा। और क्या प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्शन क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या होता है, ये क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर मतलब क्या हो रहा है, ये ध्यान रखना, ये वर्ड इसका मतलब क्या करना है, जो हमारे ब्लड वेसल होते हैं, तो ब्लड वेसल में जो क्लॉट्स बनते हैं उसको ये डिसॉल्व करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल। अब दूसरा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये क्या होता है, कि फंगस है, और ये किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये एक ड्रग को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। इससे इस ड्रग का प्रोडक्शन होता है साइक्लोस्पोरिन ए। ये क्या होता है, ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, ये याद रखना, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम उसके स्ट्रेंथ को ये सप्रेस करता है। और ये कहाँ पे जनरली किन्हें दिया जाता है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि ऐसे पेशेंट जिसमें कि ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया गया था, जैसे कि कोई ऑर्गन मान लो लीवर, किडनी, ये सब आपको यहाँ ध्यान रखना है। और तीसरा आपका है मोनेकस परप्यूरिस। ये कौन सा टाइप है इसका, हो गया ये ईस्ट होता है। ईस्ट मतलब ये भी जनरली एक फंगस ही है, क्योंकि फंगस के ये टाइप ईस्ट होते हैं। और ये किस चीज का प्रोडक्शन करता है, तो स्टैटिन्स। स्टैटिन्स क्या होता है, ये बीसीएल एजेंट, मतलब ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, मतलब जो हमारा ब्लड है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये डिक्रीज करता है। ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपको ट्रिक देखना है इस छोटे, इसका तो कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस मतलब बैक्टीरिया, और एक आपको ध्यान रखना है स्ट्रेप्टो, नाम से स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस से आपको बैक्टीरिया होगा, और इससे क्या प्रोडक्शन है, स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये दूसरा आपको ट्राइकोडर, इसका मैं ट्रिक एक छोटा सा, सीआईएसएफ पुलिस, आपने सुना होगा बीएसएफ सीआईएसएफ, तो वैसे ही आपको याद रखना सीआईएसएफ। तो मैंने आपको यहाँ लिखा सीआईएसएफ पुलिस, मतलब सी का मतलब है साइक्लोस्पोरिन, आईएस का मतलब है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, एफ का मतलब है ये फंगस, और पी का मतलब है ये पॉलीस्पोरम। ये ध्यान रखना, ये पी का मतलब है पॉलीस्पोरम। इसका पहले पुलिस होता है ना
CISF पुलिस, PO से याद रखना है ना, पॉलिस्पोरम, पुलिस हो गया। CISF पुलिस, PO पॉलिस्पोरम। अब दूसरा स्पाई। स्पाई मतलब क्या होता है? स्पाई इंग्लिश वर्ड है, जासूस मतलब होता है। इसको कैसे याद रखना है? S से स्टैटिन्स, P से आपको याद रखना है परप्यूरिस, और Y से याद रखना है ईस्ट। ये ध्यान में रखना, ऐसे याद हो जाएगा। CISF पुलिस, C साइक्लोस्पोरिन, IS इम्यूनोसप्रेसिव, F से फंगस होता है, PO मतलब पॉलिस्पोरम। पॉलिस्पोरम याद होगा तो ये पूरे याद कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।